तो कहानी है आंध्र प्रदेश की, जहां पर जब बहुत सारा पॉलिटिशियंस का प्रभाव बढ़ गया था, तभी उन लोगों को सबक सिखाने के लिए यहाँ पर आता है एक आईएएस ऑफिसर। तो क्या वो इन सभी करप्ट लोगों के आगे टिक पाएगा? इसी का जवाब जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। हेलो गाइस, प्रमित हियर। सो टुडे वी गोइंग टू टॉक अबाउट रिसेंटली रिलीज्ड इंडियन तेलुगु पॉलिटिशियन एक्शन फिल्म गेम चेंजर के बारे में, स्टारिंग रामचरण, कियारा एडवाणी एंड मेनी मोर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एक्सप्लेन दिस एक्शन फिल्म। तो कहानी के शुरुआत में हम देख पाते हैं कि सीएम सत्यमूर्ति को अचानक रात में कुछ देख के हार्ट अटैक आता है। तो उसे हॉस्पिटल ले जाने के वक्त एक फ्लाईओवर में बड़ा सा खड्डा हो जाता है, जो कि सत्यमूर्ति ने ही बनाया था। इसीलिए लोग उस सीएम को करप्ट बोल रहा था। फिर हॉस्पिटल के आईसीयू में मरते मरते बच जाता है सीएम। तो उसे अब सारे पापों का प्रायश्चित करने का ख्याल आता है और वो सारे करप्शन को खत्म करने की सोचते हैं। फिर जब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, तो हम मूवी के लीड एक्टर रामचरण और राम को देख पाते हैं, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर से आईएएस बनकर अपने गांव में ट्रांसफर लेकर जा रहा था। तो रास्ते में कुछ गुंडे जब उन्हें पकड़ने के लिए ट्रेन रोक देता है, तो राम उन सभी को बहुत मारता है और लास्ट में उन लोगों को एक ट्रेन के ट्रैक में बांध के उन्हें डराते हैं और फिर उन लोगों के ही हेलीकॉप्टर से अपने घर वापस आते हैं। जहां पर घर आते ही उनकी माँ जब उसे शादी के लिए बोलता है, तो वो उन लोगों को डायरेक्टली मना कर देता है। फिर दूसरी तरफ जब सीएम अपनी पार्टी के एक मीटिंग में सभी लोगों को करप्शन बंद करने के लिए बोलता है, तो उनके सारे पार्टी के मेंबर्स, इनफैक्ट उनके खुद के बेटे भी उन पर बहुत गुस्सा होता है। फिर सीएम के बेटे मोपी देव जब एक सैंड माफिया के पास आता है, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि दरअसल सत्यमूर्ति उनके असली पापा नहीं है और वो जितना जल्दी हो सके उसे वहाँ से हटा के खुद सीएम बनना चाहता है। इधर राम जब अपनी आईएएस की ड्यूटी ज्वाइन करता है, तो वो पहले ही दिन से सभी करप्ट बिजनेसमैन जैसे सैंड माफिया, बिल्डर सभी के पीछे पड़ जाता है, जहाँ पर वो एक इलीगल मॉल को कुछ ही सेकेंड में मिट्टी में मिला देता है और जिसे देखकर बाकी के बिजनेसमैन भी सुधर जाने का वादा करता है। दूसरी तरफ राम जब अपने दोस्त की शादी में गया था, तो वहाँ दोस्तों के पास अपनी शादी ना करने की वजह बताते हैं। दरअसल उन्हें कॉलेज के टाइम पर कियारा एडवाणी और दीपिका नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था, पर राम के बहुत गुस्से के कारण वो उसे पहले तो पसंद नहीं आ रहा था, पर बाद में इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है और दीपिका उन्हें एक दिन बोलती है कि तुम्हारा जो गुस्सा है तुम एक आईएएस ऑफिसर बनकर दिखा सकते हो, जिससे कि तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर आईपीएस बनोगे तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगा। पर राम कोइंसिडेंटली पहले तो आईपीएस बनता है और बाद में जाकर आईएएस बनता है और इसी कारण से इन दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं है और इसीलिए राम भी अभी तक शादी नहीं किया। पर यहाँ मौजूद एक लड़के को दीपिका के एड्रेस के बारे में पता था, तो वो राम को इस बारे में बताता है और फिर क्या, राम जब वहाँ पर जाता है तो इन दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाता है। दूसरी तरफ जब मोपी देव के लोग सैंड माइनिंग कर रहा था, तो राम उन सभी को अरेस्ट करवाता है और उसके बाद मोपी देव खुद जब उन सभी को छुड़ाने के लिए राम के ऑफिस आते हैं, तो राम उन्हें एक ऑफिशियल लेटर लिख के देने के लिए बोलता है, जिससे उसकी बेइज्जती होती है और वो पूरी तरह से राम के ऊपर भड़क जाता है और उसे मार देने की भी बात करता है। अब अगले दिन राम जब दीपिका के ओल्ड एज होम पर जाता है, तो उन्हें वहाँ पर पार्वती अम्मा नाम के एक अजीब इंसान को देखने को मिलता है, जो कि हर टाइम कुछ न कुछ लिखते रहते हैं, पर ये जो भी लिखते हैं वो सच लिखते हैं। फिर जब राम एक कागज उठाकर पढ़ता है, तो उन्हें विश्वास डेयरी के ऊपर एक आर्टिकल मिलता है और अगले दिन विश्वास डेयरी का फंक्शन भी था, जहाँ सीएम आने वाले थे और फिर ये सुन के पार्वती अम्मा वहाँ पर जाने की जिद करता है। अब अगले दिन विश्वास डेयरी के फंक्शन में ये लोग डेयरी कंपनी के चेयरमैन के तौर पे एक सैंड माफिया को अपॉइंट करता है और तभी पार्वती अम्मा सीएम को कुछ बोलना चाहता था और इसीलिए सीएम उसे स्टेज में बुलाता है, जहां पार्वती अम्मा को देख के सीएम को वही पुराना फ्लैशबैक याद आता है जो उस दिन सपने में आया था। खैर यहाँ पर पार्वती अम्मा सीएम को तू कह के बुलाता है, पर इस बात के लिए सीएम उन्हें कुछ नहीं कहता और फिर दीपिका और पार्वती अम्मा मिलकर जब विश्वास डेयरी के सारे पुल खोल रहे थे, जैसे कि उनके दूध में बहुत सारा सोडा और जहरीली चीज मिलाया जाता है, तो इस बात पर मिनिस्टर मोपी देव उन लोगों को स्टेज से धक्का देता है। मीनवाइल राम भी यहाँ पर था, तो वो इसी बात से मिनिस्टर के ऊपर एक थप्पड़ मारता है और फिर सीएम मोपी देव को सॉरी बोलने के लिए भी बोलता है। फिर वहाँ से जाते वक्त सीएम को वही फ्लैशबैक याद आता है, तो उसे फिर से हार्ट अटैक आता है और इसीलिए उसे आईसीयू में एडमिट किया जाता है, जहाँ सीएम अपने बेटे मोपी देव के कहने पर राम को अपने ड्यूटी से सस्पेंड कर देता है, पर मोपी देव को भी मंत्री पद से हटा देता है। फिर उसी गुस्से में मोपी देव अपने सगे पापा को मार देता है और खुद सीएम बनने की तैयारी में लग जाते हैं। इधर दूसरी तरफ राम और दीपिका की शादी भी
भी हो रही थी और इसी बीच में राम को मोपीदेव अरेस्ट करवाता है उसे थप्पड़ मारने के लिए, क्योंकि अपने पापा के मरने के बाद वही अब सीएम बनने वाला था तो सारे पावर्स उनके हाथ में आ जाता है। पर कुछ ही टाइम में सीएम सत्यमूर्ति का प्री रिकॉर्ड वीडियो सारे न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है, जहां सीएम रामनंदन को अपना वारिस स्वीकार करते हुए उसे इस राज्य का अगले सीएम बनाने का अनाउंसमेंट करता है और जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाता है। इनफैक्ट राम खुद भी शॉक्ड हो जाता है। और फिर यहाँ से कहानी जब फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहाँ हम राम के असली पापा अपन्ना और उसके कहानी के बारे में जान पाते हैं, जो कि बिल्कुल राम की तरह ही दिखता था और वो एक साधारण इंसान था जो लोगों की हमेशा भलाई करता था। फिर उसके गांव के सभी लोग और उसके दोस्त मुकुंद मिलकर जब उसे एक पार्टी शुरू करने के लिए बोलता है तो पहले तो अपन्ना इस बात से नाराज था, पर उसके दोस्त मुकुंद के समझाने के बाद वो इस बात के लिए मान जाता है और फिर ये लोग अभ्युदय पार्टी के नाम से एक नए पार्टी की शुरुआत करते हैं। पर अपन्ना की बोलने की प्रॉब्लम होने के कारण वो लोग सत्यमूर्ति से ही सारे लेक्चर वगैरह दिया करते थे। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए लोग अपन्ना को भूल के सत्यमूर्ति को ही अपने पार्टी का लीडर मानने लगा। फिर सत्यमूर्ति और अपन्ना के दोस्त मुकुंद मिलकर एक बड़े लोहे की कंपनी से पार्टी के लिए बहुत सारा पैसा लेकर आता है, पर अपन्ना इसका विरोध था, इसीलिए वो प्रेस बुलवाकर सारे सच बताने ही वाला था। पर उससे पहले ही उसी रात को सत्यमूर्ति और मुकुंद मिलकर अपन्ना को मार देते हैं, पर उसके बीवी और बच्चे कहीं पर भाग जाते हैं। उसके बाद सत्यमूर्ति मुकुंद को भी जान से मार देते हैं और लोगों से दिखावा करने के लिए मुकुंद के 2 बेटे को वो अपने पास रख लेता है और सत्यमूर्ति सीएम बन जाता है। फिर जब कहानी प्रेजेंट में आता है तो मिनिस्टर सभापति उसे बताता है कि दरअसल सत्यमूर्ति अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता था और इसीलिए वो तुम्हें सीएम के लिए चुना, और ये भी बताता है कि वहाँ आश्रम में जो पार्वती अम्मा है वही तुम्हारा असली माँ है। जो सुनकर राम बहुत दुखी होता है और वो उसी वक्त पार्वती अम्मा से मिलने के लिए जाता है। फिर जब राम सीएम के लिए शपथ लेने ही वाला था तभी मोपीदेव वहाँ पर आकर उसे पहले आईएएस पोस्ट से रिजाइन करने को बोलता है, नहीं तो वो सीएम नहीं बन सकता, ऐसा रूल है। पर मोपीदेव ने राम के ऊपर जो कंप्लेन किया था वो अगर नहीं उठाएगा तो राम आईएएस पद से रिजाइन भी नहीं कर सकता और सीएम भी नहीं बन सकता। इसीलिए राम खुशी खुशी सीएम की कुर्सी छोड़ देता है और फिर मोपीदेव को सीएम बना देता है। इधर राम की सस्पेंशन रिवॉक करने के लिए 200 से भी ज्यादा पार्टीशन फाइल आने से सेंट्रल गवर्नमेंट को राम की सस्पेंशन रिवॉक करना पड़ता है। दूसरी तरफ जब मोपीदेव खुशी के मारे झूम रहा था तो तभी इलेक्शन कमीशन ने नए से इलेक्शन करने की अनाउंसमेंट कर देता है, जिसका मतलब था कि अब नए से इलेक्शन होने वाले थे और उसमें जो जीतेगा वही सीएम बनेगा। और मोपीदेव को जब ये बात पता चलता है कि रामनंदन ही इलेक्शन की ऑफिसर बन के आने वाले हैं, उसके सारे खुशी एक पल में मिट्टी में मिल जाता है। मीनवाइल राम भी अपने पिता के सपने पूरा करने के लिए प्रजा अभ्युदय नाम से एक नया पार्टी बनवाता है, जहाँ वो प्रचार के टाइम सभी लोगों को बोलता है कि जब मोपीदेव के लोग वोट मांगने के लिए आएंगे तो उनसे इस बार 2000 की जगह आप 20,000 लेना, पर वोट अपने पसंद के लोगों को ही देना। तो इस वजह से मोपीदेव का सारा पैसा खत्म हो जाता है और एक टाइम पर जाके उसे गाड़ी में पेट्रोल भरने की भी पैसा नहीं मिलता। और दूसरी तरफ उसका भाई मणिमाणिक्यम का भी बहुत सारा पैसा राम सीज कर लेता है, जिससे दोनों भाई राम के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। और फिर मोपीदेव वोट के दिन वोटिंग बूथ पर बम रख के राम को डराता है और अपने लोगों से फर्जी वोट डलवाते हैं। पर राम ने अगले दिन ही उन सभी का इंक रिमूवल पर कुछ जहरीले केमिकल मिला दिया था, जिससे कि उन सभी के हाथ में घाव हो जाते हैं और वो सभी लोग पकड़े जाते हैं। इधर मोपीदेव नए बखेरा खड़ा करने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास जाके राम और उसके पुराने हिस्ट्री के बारे में उन लोगों को बोलता है और इसीलिए वो लोग अगले दिन उनके माँ का डीएनए टेस्ट करवाने वाले थे। पर उसके माँ पार्वती को ये बात पता चलते ही वो ओल्ड एज होम से भागकर किसी फैक्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड में अपना पूरा शरीर खत्म कर देती है, जिससे कि वो राम का माँ है वो किसी को नहीं पता चले। पर ये जानने के बाद राम को भी बहुत बुरा लगता है। खैर अब वोट के रिजल्ट के अगले दिन राम उन सभी वोटिंग मशीन को एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है, जिससे कि मोपीदेव उन्हें डिस्ट्रॉय ना कर पाए। अब वोट काउंटिंग और रिजल्ट के दिन मोपीदेव यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा गुंडे को यहाँ पर ले आकर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो राम उन सभी को एक जेसीबी से कुचलने का ऑर्डर देता है और आखिर में वो भी उन सभी को बहुत मारता है। अब वोट काउंटिंग पूरा होने पर पता चलता है कि मोपीदेव हार चुका है और राम की बनाई हुई प्रजा अभ्युदय पार्टी जीत गया है। और इसी बीच राम और मोपीदेव के बीच बहुत फाइट होता है, पर आखिर में राम उसे जिंदा छोड़ देता है। अब प्रजा अभ्युदय पार्टी
155 सीटों से जीत जाती है और इसीलिए वो लोग राम नंदन को अपने पार्टी की तरफ से सीएम के लिए चुनते हैं और उससे पहले ही राम अपने स्टेट इलेक्शन ऑफिसर के पद से रिजाइन दे दिया था। फिर हम राम और उनके सारे पार्टी के मेंबर को साइकिल पर सीएम की शपथ लेने के लिए आते हुए देखते हैं, जहां पर राम सभी से कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप लोगों को हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं, हम आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाता है। मीनवाइल हमारे समाज में भी सभी नेता मिलकर ऐसे ही स्कैम कर रहे हैं। वोट लेने से पहले तो बहुत बड़े बड़े वादा करते हैं पर बाद में वो नहीं निभाते। इसीलिए हम लोगों को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए और इसी तरह के मूवी रिलेटेड एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो मेकिंग में बहुत मेहनत लगता है। खैर जल्दी हम लोग आप लोगों के लिए इस तरह के मूवी रिलेटेड एक्सप्लेनेशन वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।